हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडगो क्लासेस। बच्चों, मैं जो चैप्टर डिस्कस कर रहा हूँ उसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसमें मैंने 2-3 वीडियो आपको बना दिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको पहले देखिए। उस वीडियो में आपका ये चैप्टर को मैंने पढ़ाया है। दूसरा, मैंने इसमें एक्सरसाइज करवाया। एक्सरसाइज में पहला जो क्वेश्चन आंसर मैंने करवा दिया है। आज हम बात करेंगे ग्रामर। आपके एक्सरसाइज जो ये चैप्टर है उसमें जितने भी ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन है सब मैं करवा रहा हूँ। टू द पॉइंट, ट्रस्टवर्दी सॉल्यूशन है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ इस चैनल पर सारा कुछ ऑथेंटिक वे में आपको मिल जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि हर वो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके जिसकी आपका इंतजार रहता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज हम इसमें पार्ट 2 ग्रामर सेक्शन सब क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। पहला जो आपका है कंपोजिशन। कंपोजिशन जैसे कि यहाँ पर है कि राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। बच्चों, यहाँ पर आपका 2 टॉपिक दिया हुआ है। उस टॉपिक पर आपको 100 वर्ड्स में आपको लिखना है। The real dignity of man lie not in what he has but in what he is. Okay, तो real dignity जो मतलब real जो उसकी जो मूल जो dignity है किसी भी इंसान की, जो उसके अंदर है, जो वो है, ठीक है, जो उसके अंदर है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो जो है। समझ में आ रहा है? यानी the real dignity of man lie not in what he has बट इन वॉट ही इज, है ना। तो रियल डिग्निटी उसके अंदर क्या है नहीं है उससे बेटर है कि वो क्या है। इस पर आपको लिखना है यू थिंक अबाउट इन इंग्लिश। फर्स्ट ऑफ ऑल यू थिंक अबाउट इन इंग्लिश, दैट्स वाई इट्स हेल्प्स टू राइटिंग, इट्स हेल्प्स टू राइट योर आंसर। तो यहाँ पर वही चीज़ें है कि पहले आप हिंदी चीज़ें आप दिमाग में सोचना बंद कीजिए, इंग्लिश में सोचिए, ठीक है। डिग्निटी इज नॉट एन इनबॉर्न। डिग्निटी आपका जो मान सम्मान होती है उसकी बात हो रही है। डिग्निटी जो है बॉर्न मतलब आपको बाय बर्थ नहीं मिलता है बच्चों। बाय बर्थ आपको डिग्निटी नहीं मिलेगा, ठीक है। इसको हासिल करना होता है। आप अपने लाइफ में जो आप अपने लाइफ की तजुर्बों से हासिल करेंगे, अपने लाइफ में आप जो अचीव करेंगे वो आपके वर्क, आपके कर्म पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो डिग्निटी इज नॉट इनबॉर्न क्वालिटी। ये इनबॉर्न क्वालिटी नहीं है किसी भी ह्यूमन बींग्स का। और वी कैनॉट मेजर अ मैन बाय स्टेटस। किसी भी इंसान की उसकी स्टेटस से आप मेजर नहीं कर सकते, ना ही उसके पोजीशन से आप मेजर कर सकते हैं, ना ही उसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट से। बच्चों, मैन डज नॉट गेट द डिग्निटी फ्रॉम हिज फोरफादर्स। जो मैन है ये डिग्निटी जो है उसके फोरफादर से नहीं मिलता है। हिज पर्सनालिटी डिटरमाइन हिज डिग्निटी। मतलब उसकी कौन सी पर्सनालिटी की बात हो रही है? उसकी पर्सनालिटी की बात हो रही है जो अचीव करता है, हैंडसम, ये सब चीजें नहीं। पर्सनालिटी मतलब इनर क्वालिटी की बात हो रही है, इनर क्वालिटी की बात हो रही है, ठीक है। वी नो दैट वर्चुअस मेन आर ऑलवेज ऑनर्ड। जो वर्चुअस मेन होते हैं हमेशा उन्हें सम्मान किया जाता है। सम पीपल फील प्राइड इन देयर वेल्थ। कुछ लोगों को घमंड हो जाता है अपने किस पर? धन पर। दे थिंक दैट द वेल्थ विल इंक्रीज देयर डिग्निटी। उनका ये मानना होता है, देखो यहाँ वेल्थ छोड़ा, वैसे फिर से स्टार्ट, उन लोगों का मानना होता है कि जो वेल्थ है, जो उनकी धन है, वो उनकी डिग्निटी को ला सकता है, उनकी मान सम्मान बढ़ा सकता है दोस्तों। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी कर्मा आपकी पहचान दिलाएगा, but it is not true. The real dignity of man depends on personal quality. तो आपके मान सम्मान, आपकी डिग्निटी किस पर डिपेंड करेगा? आपकी पर्सनल क्वालिटी पर डिपेंड करेगा दोस्तों। आपकी क्वालिटी कैसी है, आप क्या सोचते हो, आप क्या करते हो, इस पर आपकी क्या होती है? डिग्निटी आपको डिपेंड करेगा। इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, जैसे कि आपके जो खानदान में आपके जो फादर से आपको जो मिला है संपत्ति, क्लास, टाइटल में सुपरफिशियली ये सब मिल सकता है, लेकिन डिग्निटी आपको नहीं मिल सकता। डिग्निटी आपको कमाना पड़ेगा, अचीव करना पड़ेगा,
है ना। लेकिन धन, क्लास, टाइटल, ये सब आपको आपके अपने पूर्वजों से मिल सकता है। इनहेंस वंस एक्सेप्टेंस बट पर्सनल क्वालिटी अपहोल्ड मैन्स इमेज, है ना। पर्सनल क्वालिटी आपकी इमेज को बनाता है। आउटवर्ड लुक में ब्रिंग a benefit for someone for short period but in the long run it is a valueless। आउटफिट, आपकी बाहरी चमक दमक आपको शॉर्ट टर्म के लिए आपको एग्जिस्ट करने में, सोसाइटी में एग्जिस्ट करने में हेल्प करेगा, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा दोस्तों। अ रिच मैन गेट्स इंपॉर्टेंस इन सोसाइटी फॉर हिज वेल्थ। हाँ, एक रिच मैन की इंपॉर्टेंस होती है सोसाइटी में, लेकिन वो वेल्थ, जब तक उसके पास धन है इट्स ओके फाइन, लेकिन लोगों का दिल जितने में वो रिच पीपल कामयाब नहीं होता है, ठीक है, उसके लिए। बट इट इज वेरी टेम्पररी। आफ्टर हिज डेथ नोबडी विल रिमेंबर हिम। मरने के बाद कोई उसे याद नहीं करता है, ठीक है। इन हिज एब्सेंस पीपल विल मेक फन ऑफ हिम, है ना। उसके एब्सेंस में उसकी मजाक बनाई जाती है, उसकी आलोचना किया जाता है अगर आप अच्छे दिल से नहीं रहोगे तो। बट एन ऑनेस्ट मैन हु हैज डिग्निटी विल इन्फ्लुएंस पीपल अलॉट, है ना। एक ऑनेस्ट मैन जो होता है उससे लोग, पीपल अलॉट, उसे इन्फ्लुएंस करते हैं, लोग उसे सराहते हैं, लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, पीपल विल रिस्पेक्ट करते हैं हिम इज लाइफ टाइम इवन आफ्टर हिज डेथ। मरने के बाद भी people will cast their blessing upon him। Honesty and integrity makes a man dignified। So we can say that a man's dignity depends on his personal quality and does not really on property। तो ये सभी चीजें अब मैंने आपको यहाँ बताया बच्चों, आप इसे एक बार देखोगे, रिवीजन करोगे और इसे नोट डाउन करोगे। दूसरा जो आपका है, दूसरी जो आपका टाइटल दिया था कंपोजिशन में, वो देखो, द क्राउन एंड ग्लोरी ऑफ लाइफ इज कैरेक्टर। तो इस पर आप देखो, यहां पर इसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि इसको भी अगर पढ़कर एक एक चीज हम बताने लगे तो आपको आई थिंक टाइम नेचुरल बता ही देते। कैरेक्टर इज व्हाट गिव्स मैन इनर ग्लो। कैरेक्टर जो होता है सिंपल, वो हमारे अंदर से हमारी चमक निखारता है, हम अच्छे दिखते हैं, हमारी कैरेक्टर डिसाइड करता है कि आप कैसे हो। वेल्थ एंड पोजीशन डू नॉट मेक अ मैन ग्रेट, कह रहा है, वही सेम उससे रिलेटेड है, सिमिलैरिटी है, दोनों टॉपिक एक दूसरे से सिमिलर है। वेल्थ और धन और आपकी जो पोजीशन है, मालिकाना हक है, नॉट मेक अ मैन ग्रेट, इंसान को ग्रेट नहीं बनाता है। इन द आवर ऑफ क्राइसिस इट इज नॉट वेल्थ that can give man courage but it character that helps a man to face misfortune with fortitude, ठीक है, fortitude। कह रहा है कि इन द आवर ऑफ क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस के बीच में हो सकता है वेल्थ आपकी इमेज को, मैन की इमेज को बढ़ा सकता है, लेकिन कैरेक्टर जो होता है, ये मैन कैरेक्टर हेल्प्स अ मैन टू फेस मिसफॉर्च्यून विथ फोर्टिट्यूड। लेकिन जो आपकी व्यवहार है ना, उस इंसान के जिंदगी संवार सकती है, उस इंसान के दिल में आप बस सकते हो। पोजीशन मेक अ मैन appear to shine as the ray of the sun falling on window panes, but when the sun set there can be a glow only if there is light within, है ना। ये सभी चीजें आप देख सकते हैं, है ना। कैरेक्टर एक ऐसा धन है दोस्तों, बच्चों, है ना, कि आपके ना रहने पर भी, आपके अब्सेंस में भी चमकता रहता है, लेकिन वेल्थ और पोजीशन जो है वो आपके ना रहने पर वो भी चला जाता है, ठीक है। appear कह रहा है, सिमिलरली अ मैन में appear to be great when he has wealth, his true worth is seen when he lose wealth। Indeed character does not make only a man great but a nation becomes a great there a man and main strong character। ये सभी चीजें देख लो। नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखो यहाँ पर कुछ वर्ड है आपको जो सही करनी है। क्या है? डिक्शनरी का हेल्प ले सकते हो। करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सही करना है।
यहां पर डिस्यूडेड लिखा हुआ है, डिस्यूडेड, तो ये डिस्यूडेड जो है यहां पर गलत है, इसको सही करके, डिस्यूडेड का मतलब होता है मना करना, ठीक है, DISSUADED, डिस्यूडेड, ये स्पेलिंग है, इसको लिख लेना, डिस्यूडेड, ठीक है, मना करना। डिस्यूडेड का मतलब क्या होता है? मना। सबका हिंदी हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, इंग्लिश को इंग्लिश में समझना है, लेकिन इसको लिख दिए। ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन, OCCUPATION, ऑक्यूपेशन, ठीक है। वोटरीज, वोटरीज, आप मुझे बताओ इसका क्या होगा आंसर? वोटरीज, VOTARIES, वोटरीज। इमोरलिटी, IMMORALITY, इमोरलिटी, अनैतिकता। वोटरी मतलब वोट करने वाले। अनएडल्टरेटेड, अनएडल्टरेटेड, अनएडल्ट, ADULT, एडल्टरेटेड, TRATD, एडल्टरेटेड, ADLTERA, एडल्टरेटेड, TARATD, एडल्टरेटेड। मैटेरियलिज्म, METER, मैटेरियलिज्म, ठीक है, इसको कैसे हम लिखेंगे? मैटेरियलिज्म, METERIALISM, मैटेरियलिज्म, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम देखेंगे BELIEF, बिलीफ, BELIEF, बिलीफ, ठीक है। नेक्स्ट है मैडनिंग, मतलब DD, मैडनिंग, MADDNING। इनग्रेव, ENGRAV, इनग्रेव मतलब पत्थर पर उकारना, कुछ चीजें लिखनी पत्थर पर, उसकी बात हो रही है। हार्मनी, HARMONY, हार्मनी, HARMONY, इसको सही कर लेना, हार्मनी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। Look up dictionary and write two meanings of the following word, the one which it is used in the lesson and the other which is more common। तो इसका दो दो वर्ड मीनिंग आपको लिखना है सिनोनिम की तरह, है ना, तो इसको लिखो। फैकल्टी ऑफ नेशनल आर्गुमेंट, एक हो जाएगा फैकल्टी, सॉरी, फैकल्टी ऑफ नेशनल आर्गुमेंट, ओके, फैकल्टी ऑफ नेशनल आर्गुमेंट, एक पहला हो जाएगा। दूसरा हम लोग जानेंगे क्या हो जाएगा? काउच, काउच कारण या मोटिव, ठीक है। थिंकिंग, थिंकिंग से दो वर्ड बनाओ, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, है ना, इंटेलिजेंट। और दूसरा क्या हो जाएगा? ओपिनियन, ओपिनियन, ओपिनियन या जजमेंट,
जजमेंट, वॉन्ट्स, वॉन्ट्स जो होगा डिफिशियंसी है ना, डिफिशियंसी, डिफिशियंसी। और दूसरा जो नीड्स, डिजायर, रून बर्बाद करना, रून बर्बाद करना क्या हो जाएगा, डाउनफॉल, क्या हो जाएगा, डाउनफॉल, डाउनफॉल। दूसरा डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन मतलब रून्स बर्बाद करना, डिस्ट्रक्शन, ठीक है। चलो कॉपी, कॉपी का क्या हो जाएगा, इमिटेशन, TION, इमिटेशन, कॉपी करना, इमिटेट, इमिटेट भी होता है, इमिटेट। दूसरा हो जाएगा अ सिंगल स्पेसिमेन, स्पेसिमेन ऑफ समथिंग, ऑफ समथिंग, इसको लिख लेना। ये सभी चीजें आपको, ये सबका दूसरा दो वर्ड आपको मैंने, वर्ड फॉर्मेशन। अब इसको रीड केयरफुली। द फॉलोइंग सेंटेंस टेकन फ्रॉम द लेसन इज फॉलोड हिज ओन ऑक्यूपेशन। इन द अबव सेंटेंस द वर्ड ऑक्यूपेशन विच इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑक्यूपेशन जो है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। अब आपको बनाना है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ब ऑक्यूपाई। ऑक्यूपेशन किससे है, ऑक्यूपाई से है। ऑक्यूपाई एक क्या है, एक वर्ब है, ऑक्यूपेशन एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो नाउ डिराइव्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द वर्ब गिवन बिलो एंड यूज देम एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन सेंटेंस ऑफ योर। तो आप इसको वर्ब को क्या करना है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करना है, ठीक है। कन्वर्ट, कन्वर्ट जो होगा, कन्वर्जन, कन्वर्जन। परफॉर्म, परफॉर्मेंस, 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 ठीक है। डिफाइन, डेफिनेशन, डेफिनेशन, डेफिनेशन। प्लेज, प्लेजर। ये सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको लिखा है, क्योंकि ये जो आपका वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करना है, ठीक है। एजुकेट, एजुकेशन, एजुकेशन। ऑब्जर्व, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ये आपका सब कुछ यहाँ देखने को मिल रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट कंप्लीट करते हैं। द कंपनी इज अंडर गोइंग अ कन्वर्जन टू अ न्यू कंप्यूटर। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको सेंटेंस में भी चेंज करना था, तो ये इस तरह से अब सेंटेंस में भी चेंज कर दिए हैं। आप देखेंगे द कंपनी इज अंडर गोइंग कन्वर्जन टू अ न्यू कंप्यूटर सिस्टम। आई रिपीट दिस परफॉर्मेंस सेवरल टाइम्स। स्पीकर क्रिटिसाइज हिज न्यू प्रोग्राम फॉर लैक ऑफ डेफिनेशन। तो इससे भी देखो, ये वर्ड जो आपका था दिया हुआ था, इससे सेंटेंस भी बनाना था एब्स्ट्रैक्ट नाउन से, तो ये कन्वर्जन हो जाएगा, परफॉर्मेंस हो जाएगा, क्रिटिसाइज टू प्रोग्राम, डेफिनेशन हो गया, उसके बाद प्लेजर हो गया, एजुकेशन हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया। तो ऐसे भी वर्ड से सेंटेंस बनाना था, जो मैंने आपको स्क्रीन पर दे दिया है। अब आगे हम बढ़ते हैं, वर्ड मीनिंग है ना। फाइंड, आप देखोगे D3 में, फाइंड फ्रॉम लेसन वर्ड्स एंड द मीनिंग विच हैव बीन गिवन इन कॉलम ए। द लास्ट पार्ट ऑफ ईच वर्ड इज गिवन इन कॉलम बी। तो ये बना दिए, someone related who lived long time ago, यहाँ ago होगा, long time ago, ठीक है, ago होगा।
तो समवन रिलेटिव हु लिव लॉन्ग टाइम अगो, तो क्या होगा आंसर? एंसेस्टर, जो मतलब पूर्वज को कहते हैं। ऑफ वंस होमलैंड, जिसका अपना घर होता है उसको इंडिजिनस कहते हैं। ठीक है। बीइंग अ बर्डन टू, हिंड्रेंस बाधा उत्पन्न करना। टू स्प्रेड आइडियाज बिलीफ इटीसी, प्रोपोगेट होता है। स्लो विटेड का मतलब होता है स्टॉलिड होता है। एडवाइस अगेंस्ट डिस्यूडेड, मना करना। एक्सचेंज गुड्स प्रॉपर्टी, तो हो जाएगा बार्टर, है ना, बार्टर सिस्टम। एक सिस्टम था जिसमें सामान के बदले सामान हम लोग क्या करते थे? एक्सचेंज करते थे। ठीक है, तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे पढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड जेरेंट फ्रॉम द गिवन लिस्ट। ठीक है, तो आप इसको देखो, बनाओ, कोशिश करो, इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, बुक में क्या है? हाँ, तो ऑप्शन दिया हुआ होगा, ऑप्शन बुक में देखो ना, ऑप्शन होगा, ऑप्शन बुक में है। आपको बुक में ऑप्शन है, देखना, लिविंग है, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है थिंकिंग है, थिंकिंग है। चौथा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन है राइटिंग है, राइटिंग है। बेटरिंग है, बाटरिंग है, बाटरिंग है। उसके बाद मैडनिंग है। तो आप इसको बनाना, इसे फिल करना। प्रज्ञा, प्रज्ञा डैश इज नॉट वेरी लीजिबल, किसमें लीजिबल नहीं है? तो क्या हो जाएगा? राइटिंग, यहां हो जाएगा राइटिंग। प्रज्ञाज राइटिंग इज नॉट वेरी लीजिबल, मतलब सही पहचान में नहीं आ रही है। द पुलिस कुड नॉट कंट्रोल द, किस चीज पर? क्राउड, तो क्या हो जाएगा? मैडनिंग क्राउड, मतलब एक भीड़, एक ऐसा भीड़ जो पागलों की तरफ बेकाबू हो गया है। मैडनिंग, क्या हो जाएगा? पागलों की तरफ बेकाबू हो गया, उसको मैडनिंग बोलेंगे। थर्ड नंबर देखेंगे। वी आर इन डेंजर ऑफ अवे द परमानेंट गुड फॉर अ मोमेंट्री प्लेजर, क्या हो जाएगा इसका आंसर? बार्टरिंग। वी आर अ डेंजर ऑफ बार्टरिंग, क्या हो जाएगा? बार्टरिंग। ठीक है, परमानेंट गुड। अब गांधी ऑलवेज बिलीव्ड इन सिंपल थिंकिंग, सिंपल लिविंग, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग उनका बिलीव था। अमनदीप थिंकिंग वाज क्वाइट लॉजिकल, तो यह क्या हो जाएगा? थिंकिंग। इस तरीके से यहाँ आपको सारा मैंने भर के दिखा दिया, आप इसको देख लेना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। फ्रेज, रीड लेसन केयरफुली, है ना, एंड फाइंड आउट द सेंटेंस इन विच आर द फॉलोइंग फ्रेज हैव बीन यूज्ड, देन यूज दीज फ्रेज इन सेंटेंस ऑफ योर। सेटिस्फाई विथ, तो यहाँ पर मैंने इससे सेंटेंस बनाया, सेटिस्फाई विथ। तो हर टीचर सेम सेटिस्फाई विथ हर प्रोग्रेस। सेटिस्फाई विथ से क्या बनाना था? एक सेंटेंस बनाना था, तो आपको हर टीचर सेम सेटिस्फाइड विथ हर प्रोग्रेस। बी suited to, she was ideally suited to the part of evaporon। ठीक है, suited मतलब उसका, उसमें मिलना। बिलीव इन, आई बिलीव इन गॉड, तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने बनाया। क्लिंग टू, थ्रू आउट द ट्रायल शी हैड क्लंग टू द बिलीफ दैट ही वॉज इनोसेंट। ठीक है, मतलब क्लिंग टू मतलब लटकाना, ठीक है, क्लंग करना। इन वेन ही ट्राइड टू ओपन द लॉक डोर इन वेन। चलो आगे देखते हैं, है ना। अब इसको बनाना है। कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो बाय यूजिंग द एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट, है ना। सेंटेंस पढ़िए और उसके जो ऑप्शन दिया हुआ है ब्रैकेट में उसको देखकर आपको बनाना है। इंडियन सिविलाइजेशन हैज, इंडियंस हैज, तो हैज के बाद V3 लगता है, यानी कीप का क्या हो जाएगा? केप्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केप्ट। केप्ट इट अलाइव टिल नाउ। आई सी हियर एंशिएंट इंडिया स्टिल, तो यहाँ क्या हो जाएगा? लिविंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिविंग। ठीक है, आगे देखो। वी हैव आया तो V3 हो जाएगा, बोरोड हो जाएगा। बोरोड, वी हैव बोरोड मेनी थिंग्स फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, बोरोड। ठीक है, हाँ आगे देखिए। वी हैव बीन लगा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉपिंग हो जाएगा। COPING, कॉपिंग। ठीक है,
आर या डीड, डीड, तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्पोक, डीड है स्पीक, स्पोक। डीड लग गया ना तो स्पीक ही हो जाएगा, सॉरी, डीड लग गया तो यहाँ पर डीड लग गया ना, इसीलिए V1 होगा, स्पीक ही होगा, ठीक है। नेहरू हैड सो मेनी, तो V3 हो जाएगा, रिटेन, रिटेन। चलिए इस तरीके से यहाँ पर ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। तो फाइनली ये ग्रामर का पार्ट खत्म हो गया इस एक्सरसाइज का। और दूसरा जो हम देखेंगे एक्सरसाइज में, दूसरा जो हम देखेंगे उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, किस टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेगा जो एग्जाम्स में, फाइनल एग्जाम या अपकमिंग जो अभी आपका हाफ ईयरली एग्जाम होने जा रहा है उसमें हेल्पफुल हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।